तो हेलो गाइस, आज बात करते हैं एसआरएच हैदराबाद टीम की। तो एक ही ट्रॉफी उन्होंने जीती है और वो जो ट्रॉफी जीती थी वो डेविड वार्नर की कप्तानी में उन्होंने जीती। तो उसके बाद वो कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती, ठीक है। तो क्योंकि वो एक ही ऐसा साल था जिसमें फाइनल आरसीबी के फाइनल जीतने का चांस था, जिसमें हैदराबाद ने आरसीबी को फाइनल में हरा दिया था। तो पैट कमिंस की कप्तानी में खेल रही है, ठीक है। तो अगर पैट कमिंस की बात करूं तो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है इंटरनेशनल क्रिकेट के, ठीक है। और लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा केकेआर के सामने फाइनल में भी वो टीम को लेके आए थे, ठीक है। तो मतलब उनकी कप्तानी और उनका जो एक्सपीरियंस है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन है, बहुत अच्छा लीडरशिप है, उनका जो एक्सपीरियंस है, नो डाउट, ठीक है। और बट लास्ट जब वो फाइनल में लेके आए थे तो एक ही टीम थी जिसके सामने उन्होंने घुटने टेके थे, वो भी 3 बार। एक बार आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप स्टेज में हारे थे, फिर एक बार जो क्वार्टर फाइनल टाइप मैच हुआ था उसमें हारे थे, और वो फिर फाइनल में हारे थे 3 बार। मतलब वो केकेआर से ही हारे। बाकी अदर्स में अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत कुटाई की थी, हाँ, बहुत सारे बॉलर। और उनकी जो बैटिंग थी, मतलब दूसरे बॉलर्स टीम की बहुत ज्यादा धुलाई की। वहां पे हेड की अगर मैं बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, ठीक है, तो उन्होंने तबाही मचाई थी, ठीक है। तो मतलब ऐसा देखा जाए तो मतलब डिजर्व भी करती थी। लास्ट ईयर केकेआर जीती, वो भी डिजर्व करती, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन वहां पे हैदराबाद भी डिजर्व करती थी क्योंकि वहां पे पैट कमिंस की बात करें तो बहुत अच्छी कैप्टनशिप थी। तो इस साल हैदराबाद की बात करूं, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए और ऑक्शन में उन्होंने क्या लिया था, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। और उसके बाद उनकी बेस्ट प्लेइंग 11, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। पैट कमिंस इनके कैप्टन है, क्लासेन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, ईशान किशन, अथर्व, अभिनव, मोहम्मद शमी, बहुत अच्छा भाई जो इस बार मोहम्मद शमी हैदराबाद में आए हैं, हर्षल पटेल, राहुल चहर, एडम जंपा, सिमरजीत सिंह, जिशान अंसारी, जैदेन उद्गंत, ब्राइडन मैंडिस, अनिकेत वर्मा, ईशान मिलिंगा एंड सचिन बेबी। मतलब टोटल अगर मैं बात करूं, इन्होंने 20 प्लेयर खरीदे, जिसमें से 7 ओवरसीज थे और 13 इंडियन प्लेयर। इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, वैसे हर एक क्रिकेट फैन को पता है कि इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस बार ये ईशान किशन को भी लेके आए। तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो इनकी जो बैटिंग थी, मतलब ऐसी बैटिंग थी कि बॉलर डरते थे, क्योंकि ऐसा सा इन्होंने चेज किया वहां पे। पावर प्ले का हाईएस्ट स्कोर अगर मैं बात करूं, ठीक है, चेज उन्होंने सबसे फास्ट किया था, ठीक है। और इस बार उससे भी ज्यादा डेंजरस खतरनाक बैटिंग है, वो है हैदराबाद की, ठीक है। और इनका जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो क्या होना चाहिए, जहां पे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये ओपनिंग करने वाले हैं, ठीक है। ओपनिंग नहीं करने वाले, ये बॉलरों की बैंड बजाने वाले हैं। और उसके बाद आएंगे ईशान किशन, ठीक है। तो मतलब एक तो था ही मारने वाला बंदा, दो तो ऑलरेडी थे, उसके साथ में ईशान किशन भी आया। तो आप लोगों ने ऑलरेडी अपने देखा होगा प्रैक्टिस मैच में वो क्या हाल कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे बैटर है। और उसके बाद आते हैं क्लासन, ठीक है। मतलब इनके जो 5 प्लेयर है, फर्स्ट 5 प्लेयर, हेड, अभिषेक, ईशान, नीतीश कुमार रेड्डी और क्लासन, मतलब तबाही मचाने वाले इस साल, ठीक है। फिर उसके बाद इनके 6 नंबर पे जो आने वाले वो अभिनव मनोहर, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ओवरसीज की बात करूं, तो इनके जो फोर्थ ओवरसीज, क्योंकि 3 ओवरसीज तो ऑलरेडी हेड खेलेंगे, क्लासन खेलेंगे, पैट कमिंस, ठीक है, वो कैप्टन है। तो फोर्थ ओवरसीज में ये जंपा को भी ले सकते हैं या फिर इनके ये मेंडिस को ले सकते हैं, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग मेंडिस आएंगे, फिर उसके बाद पैट कमिंस है। मतलब अगर इनकी बैटिंग की बात करूं, ऑलरेडी 6 बैट्समैन हो गए और उसके बाद 2 ऑलराउंडर आएंगे इनके, मतलब 8 नंबर तक इनके पास बैटिंग है। फिर उसके बाद हर्षल पटेल, राहुल चहर और मोहम्मद शमी, ठीक है। तो अभी जब ये बैटिंग कर रहे हैं तो इनका प्लेइंग 11 ये होने वाला है, ठीक है। और जब ये आएंगे बॉलिंग के लिए, ठीक है, जब ये बॉलिंग के लिए आएंगे, किसी एक बैट्समैन या बैट्समैन को ये बिठा देंगे, तो उसकी जगह पे जो इम्पैक्ट में आ सकते हैं वो समरजीत सिंह, ठीक है, या फिर जयदन उदगंत आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है। अगर वो बैटिंग कर रहे हैं तो वैसे जाएंगे, और अगर बॉलिंग जाएंगे तो उसमें में समरजीत या फिर जयदन उदगंत को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग इनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और बैटिंग तो इनकी वैसे ही तबाही मचाती है, ठीक है। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो इस बार उन पर सबसे ज्यादा, देखो, पैट कमिंस तो आपको सबको पता है वो बॉलिंग और बैटिंग में क्या करता है, ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस। और उसके साथ एक और, मतलब सोने पे सुहागा के मोहम्मद शमी की टीम में आ गया।
ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस तो आप लोगों को पता ही मोहम्मद शमी का, ठीक है। मोहम्मद शमी, वहां पे पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मतलब हर्षल पटेल नहीं, उसको पर्पल पटेल बोल सकते हैं, मतलब मोस्ट विकेट्स लेता है, 2 2 बार पर्पल कैप्स ले चुका है, ठीक है। तो मतलब 3 ऐसे बॉलर, ठीक है, जो तबाही मचा सकते हैं। उसके बाद राहुल चहर हैं, ठीक है, और मेंडिस है, ये कर सकते हैं, या फिर मेंडिस की जगह ये जंपा को भी खिला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब इनके पास काफी अच्छे ऑप्शंस हैं, ठीक है, इनकी जो प्लेइंग 11 रहेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग कि इस बार भी मतलब ट्रॉफी जीते ना जीते, बट ये तबाही मचाने वाले हैं। और हैदराबाद का जो पहला मैच है वो खेला जाएगा 23 तारीख को राजस्थान के खिलाफ, ठीक है। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पहले मैच में वो कैसा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जब इनका पहला मैच हुआ था कोलकाता से और इन्होंने हार के साथ स्टार्ट किया था, ठीक है। थैंक यू सो मच।